वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि थर्सडे का दिन है, क्लोजिंग नीचे देखने को मिली है। तो क्या यहाँ से मंडे कंटिन्यू नीचे जा सकता है या गैप डाउन हो सकता है या फिर रिकवर कर सकता है, ये हम चार्ट देख के और प्राइस एक्शन देख के समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये 3 दिन देखिए हॉलीडे आ रहा है बड़ा, फ्राइडे भी मार्केट क्लोज है और सैटरडे संडे भी क्लोज है, सीधा मंडे ओपन होगा। और देखिए जिन लोगों के पास कुछ पोजिशंस होल्ड होंगी या फिर मंडे के बाद कुछ लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशंस बनाना है तो उनको भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं वीकली चार्ट भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि वीकली चार्ट पे एग्जैक्टली क्या चल रहा है। बट उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इस थर्सडे का दिन था, एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो इस दिन के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्या यहाँ पे इस दिन हमने प्रॉफिट बनाया या फिर लॉस किया, एनालिसिस के हिसाब से क्या हुआ ये हम देखते हैं। क्योंकि देखिए क्लियर एनालिसिस हमने किया था, मैंने आपको एक चीज़ क्लियरली बता दी थी वेडनेसडे के दिन ही कि मार्केट का वेडनेसडे यहाँ क्लोज था। क्या डिस्कस किया था हमने कि यहाँ छोटी सी गैप है मार्केट में, तो मार्केट एक बार ऊपर आ सकता है। और गैप अप के केस में क्या डिस्कस किया था कि गैप अप होने के बाद अगर मार्केट करेक्शन करता है थोड़ा और होल्ड करता है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे। उस हिसाब से देखिए मैंने बाइंग साइड का ट्रेड लिया, मैंने तो ब्रेकआउट का वेट नहीं किया, मुझे कंफर्मेशन थोड़ा जल्दी मिल गया, मैंने एग्जैक्ट इस बॉटम पे एंट्री ली और यही टॉप मेरा आज का एग्जिट है और 1:4 के ऊपर टारगेट भी मिल गया मुझे आज के दिन। ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से ही चलो। एक मैंने ये ट्रेड शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, टेलीग्राम स्टूडेंट ग्रुप। देखिए टाइमिंग भी देख सकते हो आप 9:37 को, और यहाँ पे बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है, मैंने क्लियरली यहाँ मेंशन किया था। और देखिए कौन सी कैंडल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैंडल एग्जैक्ट यहाँ पे ओपन होने की ही थी, मतलब ओपन हुई थी, फॉर्मेशन होने का ही था पूरा, यहाँ पे एंट्री ली थी कि बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। और देखिए मेरा यहाँ पे 1:4 का टारगेट आ गया, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया था 10:12 पे। और आप देखोगे लगभग हमारे एग्जिट कहाँ पे, यहाँ पे 10:22 पे देखिए मैंने पोस्ट शेयर किया था। और आप देखोगे आज का बॉटम मतलब हमारी एंट्री और आज का यही टॉप है, इसके ऊपर मार्केट गया भी नहीं। आप अगर चार्ट में देखोगे ना आपको दिखेगा, देखिए यहाँ पे एंट्री ली थी और यहाँ पे मैंने बता दिया था कि एग्जिट कर दो, देखिए वहीं से मार्केट पूरा रिवर्स हुआ है। तो देखिए ये चीज़ें ऐसा नहीं कि एक दिन की, मैं पिछला कभी दिखा है नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए एक दिन की बात नहीं है, इससे पहले का भी अगर आप देखोगे ना इससे एक दिन पहले का भी देखिए, इस दिन का, ठीक है, 12 तारीख की बात है। ठीक है, एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री ली थी और मेरा यहाँ पे 1:3 का टारगेट भी आ गया इस दिन भी। बट इस दिन क्या हुआ था ना, बड़े टारगेट का प्लान था हमारा, थोड़ा आपको बताया था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करके रखा था तो कॉस्ट पे निकल गया था। इस दिन का छोड़ो, इससे एक दिन और पहले का देख लेते। देखिए इस दिन भी लगभग 11 तारीख की बात है, ये भी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैंडल पे यहाँ पे मैंने बता दिया था क्लियर कि बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और ये 11 तारीख, 11 का चार्ट भी देख लेते हम, 11 का देखिए फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ एग्जैक्ट इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई थी और वहीं से देखिए एक बड़ा मूव यहाँ पे हमने अचीव किया था। उससे एक दिन पहले का भी देख लेते। ठीक है, हाँ इस दिन का क्या हुआ था आपको पता है, इस दिन यहाँ पे मेरी एंट्री थी, ये मूव हम कैच करने वाले थे, लेकिन जो ग्लिच आया था ब्रोकर का मैंने आपको बताया भी, तो ये मिस हो गई मेरी अपॉर्चुनिटी, इसलिए यहाँ एंट्री की तो थोड़ा सा हमारे अपोजिट चला गया। तो इस दिन चलो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन इससे एक दिन पहले का देख लेते। हाँ इस दिन भी देखिए एग्जैक्टली हमने यहाँ पे एंट्री ली थी निफ्टी में, एग्जैक्ट यहाँ बॉटम में एंट्री ली थी और यहाँ से कितना बढ़िया मूव आया था। आप देखिए यहाँ से देखोगे मेरा तो टारगेट भी आ गया था 1:4, आप देख सकते हो। देखिए कहाँ एंट्री थी हमारी, यहाँ पे और आप देखो टारगेट कितना बढ़िया है। तो देखिए ये एग्जैक्ट डॉट टू डॉट एंट्रीज कैसे मिल रही है डेली। ठीक है, एक दिन की बात छोड़ दो, एक दिन होगा या 2 दिन ऐसा हो सकता है, लेकिन डेली अगर ऐसी डॉट टू डॉट एंट्रीज मिल रही है तो आप समझ लो कि इसमें क्या है ना कि सही नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आपको सही चीज़ें पता होना जरूरी है कि मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रहा है। इसके हिसाब से आप अगर आपको पता चल जाए कि मार्केट कर क्या रहा है, वो सही एनालिसिस करना पड़ेगा और उसके बाद अगर वो सेटअप बनता है तो आपको टारगेट मिलना ही मिलना है। ठीक है, हाँ और ये स्टूडेंट ग्रुप में जो मैं शेयर करता हूँ ना, ये मेरा पर्सनली मैं ट्रेड लेता हूँ और जो सेटअप वहाँ पे बना है वो सेटअप शेयर करता हूँ। किस पर्पज से, कि कुछ लर्निंग मिले उन लोगों को कि हाँ लाइव मार्केट में किस तरीके से बन रही है चीज़ें। ऐसा नहीं कि सभी के लिए ये ग्रुप है, कोई भी आके या फिर मैं किसी को भी ऐड करता नहीं, ये उन्हीं स्टूडेंट्स को ऐड करता हूँ जिन्होंने मेरे से सीखी चीज़ें, जिन्होंने मास्टर क्लास किया है और उनको हैंड होल्डिंग करना है, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, सो दैट कुछ महीने उनको मास्टर क्लास में सभी चीज़ें सीखे, लेकिन प्रैक्टिस पर्पस से या लर्निंग पर्पस से
लाइव मार्केट में एग्जैक्ट चीज़ें कैसे वर्क करी वो पता होना चाहिए, इसलिए शेयर करता हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग क्या है ना मैसेजेस में पूछते रहते हैं, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना यहाँ पे कि मैंने शेयर कर दिया था पोस्ट, तो मैसेजेस आते हैं कि ये कौन सा ग्रुप है क्या है, लेकिन देखिए बाकी किसी को एंट्री नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ समझ ले। उसके लिए क्या है ना कि मास्टर क्लास आपको पहले करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। अगर कुछ लोग सोच के आएंगे कि मैं प्रॉफिट बना लेता हूँ, तो वैसे भी देखिए किसी का कुछ फॉलो करके प्रॉफिट लॉस लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना। तो लर्निंग पर्पज से है, तो अगर चाहे तो आप मास्टर क्लास कर सकते हो। मास्टर क्लास करोगे तो आपको 6 मंथ के लिए उस स्टूडेंट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा लर्निंग पर्पज से, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जैसा कि होली है, तो मेरी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और होली स्पेशल मैंने आपके लिए थोड़ा सा एक बड़ा यहाँ पे ऑफर भी डिस्काउंट रखा है, ठीक है, होली स्पेशल। तो पहली बात तो देखिए डिस्काउंट 40% का है, सीधा सीधा 40% आपको इसमें ये देखने को मिलेगा, डिस्काउंट देखने को मिलेगा अगर आप मास्टर क्लास करते हो तो। और एक चीज़, क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये मास्टर क्लास थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अफोर्डेबल ऑप्शन भी रखे, इसलिए मास्टर क्लास का कंटेंट अब सेम ही रहेगा। आप अगर मास्टर क्लास लेते हो अब, तो वही सेम मिलेगा। 5 डेज का जो हुआ था रिकॉर्डेड सेशन उसके मिलेंगे आपको, बट उसके साथ सिर्फ 6 मंथ का जैसे था तो अब 3 मंथ का मिलेगा। बट ये एक चीज़ है, मास्टर क्लास 6 मंथ जो प्रोग्राम था हमारा, इससे 3 मंथ का जो है ना अफोर्डेबल, बहुत अफोर्डेबल रहेगा। और उसमें भी होली स्पेशल एक 40% का डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल रहा है। ये कूपन कोड आप यूज़ कर लेना, ठीक है, होली 40, ये कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। ये 1 से 2 दिनों के लिए रहेगा, फिर उसके बाद नहीं रहेगा, तो इसलिए बाद में फिर मैसेज वगैरह मत करना, ठीक है। और 13 आवर्स कोर्स पे भी आपको ये डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सिर्फ ध्यान रखना 13 आवर्स कोर्स लेते हो तो आपको जो टेलीग्राम स्टूडेंट ग्रुप है उसका एक्सेस नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आती है, मैं कभी ज़्यादा वीडियोज़ में बताता नहीं हूँ, बट यहाँ पे अभी बता दिया तो सभी को एक साथ पता चल जाता है, एक एक का रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, राइट। अब क्या है ना, इंपॉर्टेंट ये है कि मंडे हो क्या सकता है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले ना डेली चार्ट देख लेते या वीकली चार्ट भी देख लेते, क्योंकि आपको अगर पोजीशंस बनानी होंगी कुछ तो आपको हेल्प हो जाएगी। देखिए वीकली चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट गिरते हुए आ रहा था, इस वीक यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट वीक ग्रीन कैंडल बनी, बट इनसाइड कैंडल बनी, मतलब इसके अंदर ही है, और इस वीक के और इसके अंदर, मतलब इनसाइड के अंदर इनसाइड। तो एक चीज़ समझे, यहाँ पे मार्केट में हम कंसोलिडेशन में फंसे हुए हैं, और इनसाइड के अंदर इनसाइड, मतलब ये ऐसा होता है कभी भी शुरू मार्केट में इनसाइड, मतलब मार्केट में अच्छा मूव चल रहा और इनसाइड कैंडल्स बन जाए तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि बड़ा मूव आए, क्योंकि मार्केट एक तो डाउन साइड का या फिर अप साइड का एक बड़ा मूव देगा जब ये लेवल्स निकलेंगे। लेकिन वेट तो करना पड़ेगा, नीचे 22,000 वगैरह निकालने दे दो, ऊपर का भी ये लेवल निकलने दो, तब ये निकलेगा। लेकिन अगले वीक थोड़ी सी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, एक बड़ा मूव हम कैच कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डेली चार्ट पे भी हमें चीज़ देखने को मिल रही है। देखिए डेली चार्ट ओपन कर दिया है, आपको पता है कि मार्केट गिरते हुए आ रहा था, 22,000 22,000 के लेवल पे सपोर्ट लिया है, और उसके बाद है ना पूरा वीक हो गया है, मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, पिछले वीक से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ हो क्या रहा है एग्जैक्टली, पहले वो समझना है हमें। मार्केट में यहाँ से 22,000 से सपोर्ट लिया, लोग यहाँ पे क्या करने लगे, पोजिशन बनाने लगे अपसाइड की अब मार्केट रिकवर कर जाएगा, ठीक है। मार्केट ने होल्ड कर दिया। अब मार्केट में पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे जैसे ही होल्ड किया ना, सेलर ने फिर से ट्राई किया सेलिंग करना, ठीक है। उनको क्या लग रहा है कि नहीं, अब ये 22,000 फिर से ब्रेक होगा, राइट। अब इसमें होगा क्या ना, जिस साइड भी निकलेगा एक अच्छा मूव आएगा। ये रेंज अगर ऊपर निकालता है तो होगा क्या, जो भी सेलर यहाँ पे अब ऐड हुए हैं, ये 2-3 दिनों में आपने देखा सेलिंग भी हमें आज भी देखो सेलिंग अच्छी देखने को मिली एक्सपायरी के दिन भी। तो ये सेलर सब अगर होल्ड करके हो गया, मार्केट ऊपर निकलेगा तो एक तेज मूव आएगा, फास्ट मूव आएगा, यहाँ से सीधा 23,000 वगैरह मार्केट दिखा देगा। लेकिन नीचे अगर जाता है तो क्या फिर यहाँ से गिर जाएगा। देखिए नीचे का क्या लग रहा है ना मुझे कि मार्केट में 22,000 का वेट करना चाहिए, एक बार इसके नीचे निकलने दो, क्योंकि हो क्या सकता है, देखिए यहाँ पे रेंज बनी है, मार्केट सिर्फ एक दिन ब्रेकडाउन दिखा सकता है, क्लोजिंग दे सकता है नीचे, लोगों को लगे क्योंकि वीक हैंड्स को निकालने। अगर मार्केट को ऊपर जाना है, यहाँ पे लोगों ने पोजीशन बनानी, यहाँ पे भी बहुत से लोग अब होल्ड कर रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं कॉल्स की पोजीशन, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं कॉल्स। अब मार्केट एक दिन सिर्फ उनको डराने के लिए, वीक हैंड्स जो होते हैं ना उनको निकालने के लिए डाउन साइड का मूव देगा, क्लोजिंग देगा और नेक्स्ट डे भाग जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए डाउन साइड जाना है तो 22,000 का वेट करो, अप साइड के लिए तो क्लियर ब्रेकआउट पे जा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया बड़ा व्यू कि पोजीशन वगैरह बनानी है तो कब बनाएंगे। लेकिन इंट्राडे में क्या करेंगे, इंट्राडे में तो इस टाइम फ्रेम पे नहीं चलेगा ना काम, इंट्राडे में हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाते और समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट अब कर क्या सकते हैं। देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, हम फंसे हुए इस यहाँ पे इनसाइड कैंडल्स बनी है, ऐसी रेंज बनी है,
मार्केट किसी भी साइड निकल सकता है, इसीलिए हमें भी रेडी रहना है दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए। अब वो कैसे कर सकते हैं ना हम, देखिए यहाँ से मैं एक लाइन ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ, आपको उस ट्रेंड लाइन से थोड़ा बहुत कुछ आइडिया तो आ ही जाएगा। इसको करता हूँ डार्क। अब आपको दिख रहा है कि मार्केट होल्ड भी कर रहा है, बट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते लेते होल्ड कर रहा है, सपोर्ट है यहाँ पे, सपोर्ट। तो एक बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, अगर ऊपर जाना है तो यही कहीं अगर ओपन होता है ना, तो एक बुलिश ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि मार्केट अगर इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ कहीं ओपन हुआ, थोड़ा सा नीचे वगैरह मिला हमें, और यहाँ से होल्ड करके अगर ब्रेकआउट बनाता है तो इस बार, क्योंकि देखिए ये हाई बना, फिर ये हाई, सब हाई नीचे नीचे मतलब ये हाई ब्रेक नहीं हो पाया, फिर ये हाई ब्रेक नहीं, ये हाई ब्रेक नहीं। अगर यहाँ बनता है और यहाँ से निकलता है ना, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी कि ऐसा एक ब्रेकआउट बन जाए, ठीक है। तो यहाँ बुलिश ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। वही स्टॉप लॉस हमारा ज़्यादा नहीं 25-30 पॉइंट का रखेंगे, 1:3 का तो एक मिनिमम टारगेट हमारा होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, अब अगर मार्केट गैप अप होता है तो देखिए, गैप अप भी होता है ना, तो भी हम थोड़ा बुलिश ही जाएंगे, क्योंकि आप देखिए बार बार क्लोजिंग देखिए, मार्केट गैप अप भी हो रहा है, क्या हुआ इस दिन भी गैप अप हुआ, नीचे ही क्लोज हुआ, ठीक है, मतलब नीचे ही आया, ठीक है। इस दिन भी, आज के दिन भी गैप अप हुआ, अल्टीमेटली नीचे आया। अगर फिर गैप अप होता है तो देखो क्या करता है, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब मंडे गैप अप होगा तो फिर से गिरेगा। मंडे गैप अप होगा और वो थोड़ी देर बाद अगर रिटेस्ट करके अगर सस्टेन कर पाता है ना, तो बहुत तेजी से निकलेगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे ना, इन 2 दिनों को देख के यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे, बट मार्केट अपोजिट मुंह दे देगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर के टारगेट देखिए, ये हाई का एक टारगेट हम रख सकते हैं 22,670 का, 22,770 का भी एक टारगेट है। धीरे धीरे मार्केट 23,000 के आसपास आएगा, ये हमारे टारगेट्स होंगे, ठीक है। अपसाइड का क्लियर हो गया। अब क्या मार्केट अपसाइड ही जा सकता है, गिर नहीं सकता? देखिए पॉसिबिलिटी जरूर है मार्केट डाउन साइड भी जाने की, जैसे कि हमने देखा हम रेंज में फंसे, एक डाउन साइड का भी मूव मार्केट कर सकता है। ये स्क्रीनशॉट लेके रखिए आप लेवल्स का, ठीक है। देखिए डाउन साइड का क्या सिनेरियो है ना, डाउन साइड मुझे लगता है कि ये एक सपोर्ट जोन अच्छा है बना हुआ, ठीक है। कौन सा है ये? 22,320 का। तो डाउन साइड का अगर ट्रेड प्लान करना है, मार्केट फ्लैट वगैरह ओपन भी होता है ना, तो 320 के पास क्या करता है देखो, ठीक है। अगर मार्केट 22,320 के आसपास आता है, कंसोलिडेट वगैरह करता है, तो ब्रेकडाउन देता है, तो मुझे लगता है नीचे जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ से गिरा है, यहाँ कंसोलिडेट करके सीधा तो नहीं जाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ से धीरे धीरे ऐसे बाइंग दिखाए और फिर ऐसा ब्रेकडाउन क्रिएट हो और नीचे जाए। तो इस सेटअप का हम वेट करेंगे, क्योंकि 320 ब्रेक होगा ना, तो सीधा 22,240 पे सपोर्ट है, और उसके बाद तो सीधा 22,000 का सपोर्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना थोड़ा, और गैप डाउन वगैरह भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इस सपोर्ट के नीचे ओपन हो रहा है थोड़ा बहुत देखो, मार्केट कुछ देर बाद अगर वो आधा एक घंटे बाद अगर ऐसा ब्रेकडाउन बनाएगा तो हम बेयरिश ही जाएंगे, ये हमारा सपोर्ट होगा। हाँ ध्यान रखना, सपोर्ट से एक रिएक्शन आ सकता है, इसीलिए किसी भी केस में मार्केट गैप डाउन करके या कभी भी इस सपोर्ट पे आए तो थोड़ा बहुत ध्यान रखना, सेलिंग मत करना, बाइंग साइड वगैरह थोड़ा सा छोटा ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक बाउंस बैक दिखा सकता है। सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं रेंज में अगर मार्केट हो तो, ठीक है। अगर ये भी ब्रेक होता है धीरे धीरे 22,000 वगैरह निकाल देगा मार्केट, 22,000 के आसपास तो ईजिली आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी के लिए मुझे दिख रहा है मार्केट में ये प्लान है हमारा नेक्स्ट। तो थोड़ा मार्केट का बिहेवियर देख के ट्रेड करना है यहाँ पे। अगर मार्केट रेजिस्टर सपोर्ट के आसपास घूम रहा है ना, तो फिर गिर सकता है, वो यहाँ कहीं ओपन होके निकलना चाहिए अगर ऊपर जाना है 23,000 की तरफ, तो ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और बाकी होली स्पेशल आपको पता है डिस्काउंट रखा है, होली HOLI 40, होली 40, ये डिस्काउंट यूज़ करो, 40% का बड़ा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और रजिस्टर करना चाहते हो, ज्वाइन करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट में। थैंक यू सो मच एवरीवन।